स्पोर्ट्स राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर हाजिर खिदमत है और मेरे तकनीकी मुआविन आज के जो थे और हैं वो हैं हिशाम अल बलूची। आगाज करेंगे हम यहीं कतर से और कतर में आप जानते हैं कि 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप हम सभी मुंतजिर हैं उस तारीखी लम्हे के और उस यादगार इवेंट के गवाह बनने के और उसके हवाले से जो स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताता ही रहता हूं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा स्टेडियम है लुसेल का, उसके बारे में मेरी होगी आपसे बात। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही दिलचस्प किस्म की है और वो ये है कि लुसेल स्टेडियम को आखिर लुसेल क्यों कहा जाता है। लुसेल पूरा शहर है, जदीद तर्ज पर बसाया गया ये शहर तकरीबन 38 किलोमीटर के मसाफत या के फासले पर है या कहिए कि इतनी बड़ी जगह पर फैला हुआ ये शहर है और उम्मीद यह है कि तकरीबन 2 लाख अफराद यहां पर रहेंगे और साथ ही साथ यहां पर बन रहा है 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बनाए जाने वाले स्टेडियम्स में से सबसे बड़ा स्टेडियम, जहां पर के इख्तितामी तकरीब होगी, जहां पर के फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन सवाल अभी वही है कि इसको लुसेल क्यों कहते हैं। यह है कि इस इलाके में एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट उगता था जिसका नाम है अल-वसल और अल-वसल से होते होते ये बन गया लुसेल और इसी के नाम पर बसा दिया गया पूरा शहर और तामीर कर दिया गया इतना बड़ा स्टेडियम जिसमें के 80,000 शायकीन बैठ करके मैच से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। गोल्डन कलर का ये स्टेडियम जब तैयार होगा और बन करके बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो इसके देखने वाले नज़ारे होंगे, क्योंकि गोल्डन कलर के साथ साथ इसमें आप देखेंगे कि पुरानी और जदीद इस्लामी और अरबी तहजीब आपको मुजस्सम नजर आएगी और इसकी जो शक्ल है वो दरअसल यहाँ पर इस खित्ते में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों जैसी है। वो लालटेन जो कि आप रमजान में आमतौर पर जलती हुई आपको नजर आती है, पुराने जमाने में बहुत आम थी, उसकी भी झलक नजर आएगी कि रोशनी दाखिल हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ से साए भी नजर आते हैं। होगा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच, 80,000 लोग बैठ करके देखेंगे और जब ये टूर्नामेंट हो जाएगा मुकम्मल तो उसके बाद इस टूर्नामेंट में जो स्टेडियम जितने भी बनाए गए थे उनमें से अक्सर में से कुछ हजार सीटें निकाल करके उनको दीगर मुल्कों को अतिया कर दिया जाएगा, दान कर दिया जाएगा। जहां पर के स्पोर्ट्स वेन्यू बन रहे हैं वहां पर ये कुर्सियां लगाई जाएंगी और ये कतर की जानिब से एक तरह का डोनेशन होगा उन ममालिक के लिए। का जिक्र जारी रखते हैं, कतर में रहते हुए बात करेंगे यहां पर जारी फुटबॉल सीजन 2021 के कुछ मैचेस की जिनको अब तब्दील कर दिया गया है उनके स्केड्यूल को, क्योंकि साहिब सुमो अमीर के नाम से मौसूम फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल के मुकाबले और सीजन या इस चैंपियंस लीग की तारीखें आपस में टकरा रही थी, लिहाजा तब्दीली की गई है और अब 18वें राउंड के मुकाबले 6, 7 और 8 मार्च को होंगे। में रहते हुए ही हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि घुड़सवारी का अशकम में हुआ और इसका भी 8वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया। जबरदस्त मुकाबले हुए जो कि 3 दिनों तक जारी रहे और सबसे बड़ा इनाम जीता है जर्मनी के क्रिस्टियान ने और उन्होंने 17.36 सेकंड में मुकम्मल किया अपना टारगेट और फ्रांस के ओलिवर रोबोट दूसरे नंबर पर आए जबकि बेल्जियम के नेल्स ब्रॉन्सेल्स तीसरे मकाम पर रहे। दुनिया में वापस आते हैं और आखिर में क्रिकेट का तस्करा भी होगा, लेकिन फुटबॉल के जो बैनुल अक़वामी मुकाबले या दुनिया के दीगर मुल्कों में जो मैचेस हुए और जिनको पूरी दुनिया देखती है उनका जिक्र किए लेते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल जो मैचेस हुए हैं उनमें वेस्ट हैम यूनाइटेड को शिकस्त हुई है मैनचेस्टर सिटी के हाथों, जबकि वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन ने अपना मैच जीता है ब्राइटन के खिलाफ और ये 26वें हफ्ते के मुकाबले हैं। एस्टन विला ने लीड्स यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी है। न्यूकैसल यूनाइटेड और वुल्वरहैम्पटन के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा।
फुटबॉल लीग ला लीगा की बात करें तो यहां पर कल 25वें हफ्ते के मुकाबलों में हुइस्का और इबार रहे बराबर। दोनों टीमों ने किया एक एक गोल और बार्सिलोना ने कामयाबी हासिल की सेविला के खिलाफ 2-0 से, और दोनों में से एक गोल लियोनेल मेसी ने किया जबकि एक गोल उस्मान डेम्बले ने किया। उससे उन्होंने अपना मैच डिपोर्टिवो एलावेस के खिलाफ जीता 1-0 से। खिताबी ने वेलेंसिया को शिकस्त दी 3-0 से। इटालियन फुटबॉल लीग के 24वें हफ्ते के मुकाबलों में कल सिविजिया और पार्मा के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से रहा बराबर। बोलोनिया ने लात्सियो को शिकस्त दी 2-0 से। हेलास वेरोना और जुवेंटस के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से रहा बराबर। के 23वें हफ्ते के मुकाबलों में कल दिफाई चैंप बायर म्यूनिख ने अपना मैच जीता कोलन के खिलाफ 1 के मुकाबले पूरे के पूरे 5 गोल से। वोल्सबर्ग ने हराया हर्था बर्लिन को 2-0 से। शाल्के 4 को शिकस्त दी है स्टटगार्ट ने 1 के मुकाबले 5 गोल से। प्रोसिया डॉर्टमुंड ने अपना मैच जीता है अर्मेनिया बिलेफील्ड के खिलाफ 3-0 से, जबकि लाइप्जिग का मुकाबला था प्रोसिया मönchengladbach से और लाइप्जिग ने यह मुकाबला 2 के मुकाबले 3 गोल से जीत लिया। फुटबॉल लीग और यहां पर जो मुकाबले खेले गए कल उनमें मेड्स ने हराया है बोर्तो को 1 के मुकाबले 2 गोल से, और 27वें हफ्ते का अपना मैच पेरिस सेंट जर्मेन ने भी जीत लिया है। पीएसजी आप जानते हैं कि कतर की मिल्कियत है और उसने हराया है दिगन को 4-0 से। बल्कि आज होने वाले मैचेस में क्रिस्टल पैलेस और फुलहैम रहे बराबर, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। बात हो रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग की। टॉटनहम हॉटस्पर ने अपना मुकाबला जीता बर्नली के खिलाफ 4-0 से। आर्सेनल ने हराया लेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले 3 गोल से। चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मुकाबला इस वक्त जारी है, अभी तक कोई भी गोल नहीं हो सका है, और अब से कुछ देर के बाद लिवरपूल और शेफील्ड यूनाइटेड का भी मैच होना बाकी है। में आज बलदुल वलीद का मुकाबला था सेल्ता विगो से, रहा बराबर। 1-1 गोल किया दोनों टीमों ने। रियल बेटिस और कादिश के दरमियान मुकाबला जारी है, अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ का आखिरी वक्त चल रहा है। गरनाता और एल्ची का मुकाबला भी आज होना है, और एटलेटिको मैड्रिड और वियारियल भी आज ही खेलेंगे। आज होने वाले मैचों में एटलांटा ने हराया सेमेडोरिया को 2-0 से। कैलियरी ने क्रोटोनी को 2-0 से। ओडिनेजी ने हराया वोलेंटिनिया को 1-0 से। इंटर मिलान ने शिकस्त दी है जिनवा को 3-0 से। नापोली और बेनवेंतो के दरमियान मुकाबला होना है। इसी तरह मिलान और रोमा के दरमियान भी आज होना है मैच। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में आज जो मैचेस हुए उसमें स्टैड ब्रिज से 29 को शिकस्त हुई है मोनाको के हाथों 2-0 से। एनजीओ लेंस के दरमियान 2-2 से रहा मैच बराबर। लोरिया ने हराया है सेंटिथिया को 1 के मुकाबले 2 गोल से, और स्टैड रीम्स और मोबले के दरमियान रहा मैच बराबर, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। स्ट्रासबर्ग और लेल के दरमियान इस वक्त मैच हो रहा है और पहले हाफ का गेम मुकम्मल होने को है। स्ट्रासबर्ग 1-0 से आगे है। एक और मैच आज खेला जाएगा मार्सिलिया और लियोन के माबैन। और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। पहले जिक्र करेंगे पीएसएल के पाकिस्तान सुपर लीग का, और जो मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है उसका हाल तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कल जो 2 मैचेस खेले गए उनमें क्या हुआ, किसने किसको पटखनी दी। जबरदस्त मुकाबले हुए। नवा मुकाबला था मुल्तान सुल्तान और केके के दरमियान, और मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए बनाए 195 रन 195, जो कि लग रहा था कि बहुत बड़ा और जबरदस्त स्कोर है। और ये स्कोर इतना बड़ा इसलिए बना कि 43 रन कप्तान रिजवान ने, 45 रन जेम्स विंस ने, 34 शोएब मकसूद ने और 32 क्रिस लिन ने बनाए थे, और सभी जाहिर है कि तेज खेले थे और लग रहा था कि अच्छा खासा स्कोर है। लेकिन कराची किंग्स के बल्लेबाजों के सामने ये स्कोर बड़ा साबित न हुआ। बाबर आजम जो कि कौमी टीम के भी कप्तान हैं, उन्होंने नेट आउट 90 रन की पारी खेली। 60 बॉलों में 13 चौके और 1 छक्का लगाया, और उनका खतरनाक जबरदस्त साथ दिया। 54 रन बनाकर क्लैर्की ने 26 बॉलों पर सिर्फ 4 छक्के और 3 चौके लगाए और इस स्कोर को बिल्कुल बोना बना दिया। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर कराची किंग्स ने यह मुकाबला जीत लिया 7 विकेटों से। दूसरा मुकाबला एक लो स्कोरिंग मुकाबला था जिसमें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर आमने सामने थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए बनाए 118 रन, जाहिर है कि बहुत ही कम स्कोर था। अगरचे आगाज पेशावर का भी बुरा
हुआ था और इमाम उल हक 0 पर और उनके साथी ओपनर कामरान अकबर 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर इस्लामाबाद यूनाइटेड की नहीं चल सकी क्योंकि कॉलर कमजोर ने 46 और शुएब मलिक ने आखिर तक नेट आउट 29 रन बनाए। हैदर अली ने आखिर में 18 बॉलों पर 3 छक्के 3 चौकों की मदद से 36 रन बना करके रही सही कसर पूरी कर दी, खुशियों पर पानी फेर दिया और 98 ओवर की पहली बॉल पर पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत गया। इस वक्त जो मैच जारी है उसकी कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है और सूरत हाल यूं है कि कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए बनाए 186 रन 186 रन्स फॉर 9, जिसमें कि ओपनर शर्जील खान जो कि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं आजकल 64 रन उन्होंने बनाए 39 बॉल्स में 5 चौके और 6 छक्के आज उनके बल्ले ने उगले। बाबर आजम अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए 5 रन बनाकर, क्लार्की भी नहीं चले आज 4 रन बनाकर आउट हुए। कॉलिन इंग्राम आए और अहमद दानियाल ने उन्हें पहली बॉल पर वापस भेज दिया, लेकिन फिर मोहम्मद नबी डट गए, 35 बॉलों पर 57 रन बनाए, 3 छक्के 4 चौके लगाए। डेनियल क्रिस्टियन ने 14 बॉलों पर 5 चौकों की मदद से बनाए 27 रन और फिर छोटे बड़े 1, 2, 4 रन मिला करके बन गया टोटल 186। मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर जवाबन लाहौर कलंदर्स का आगाज काफी बुरा हुआ है और सुहेल अख्तर जो कि कप्तान हैं बिना खाता खोले रन आउट हो गए और उनके बाद आने वाले जॉय डेनली भी पहली ही बॉल पर मोहम्मद आमिर के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए, यानी कि 2 खिलाड़ी बिना खाता खोले गए। फिर मोहम्मद हफीज जिनसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं हमेशा कलंदर्स को 15 रन बना करके वो भी लौट गए। सूरत हाल यूं है कि बेन डंक जो कि अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं 7 रन बनाकर और ओपनर फखर जमान 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और 74 बॉल्स में 130 रन 130 रन कलंदर्स को चाहिए जो कि बिल्कुल बन सकते हैं। अभी 7 विकेटें लाहौर कलंदर के हाथ हैं और फखर जमान फिलहाल अच्छा खेल रहे हैं। पढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम हॉकी की। जी हां, भारत की टीम यूरोप के टूर पर है और मुकाबला था भारत का जर्मनी की टीम के साथ और जर्मनी को भारत की हॉकी टीम ने 1 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया। जी हां, जबरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की है। भारतीय टीम ने 1 के मुकाबले 6 गोल से हराया है। नौजवान खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद ने 2 गोल किए और बैक टू बैक किए 27वें मिनट में और फिर उसके फौरन बाद 28वें मिनट में। उनसे पहले शर्मा 13वें मिनट में गोल कर चुके थे और उनके बाद कुमार उपाध्याय ने 41वें मिनट में, आकाशदीप ने 42वें मिनट में और हरमनप्रीत ने 47वें मिनट में गोल किए और यूं अच्छी खासी बड़ी फतह हासिल की जर्मनी की टीम पर। खेल और ये है कुश्तियों का खेल। फोगाट फैमिली भारत की हरियाणा की बड़ी मशहूर है खवातीन की रेसलिंग में और इसी फैमिली की विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल। मुकाबला यूक्रेन में हुआ और यहाँ पर जो मैच था उनका वो था आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट, बल्कि ये आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, मैंने पता नहीं क्या बोला है, लेकिन ये है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट। और यहां पर उनका सामना था कैलाज़िनेस्के से और उन्होंने हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया और कोरोना के बाद जबरदस्त वापसी की है मैच पर। चलते चलते आपको वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट के बारे में बता दूं, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट को जितने शौक से देखा जाता है उसके बारे में खबरें भी उसी शौक से पढ़ी, देखी और सुनी जाती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब का कहना यह है कि इस साल भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड T20 के लिए आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 31 मार्च की डेडलाइन दी है, जिसमें भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान टीम को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की तहरीरी यकीनी दहानी करानी होगी, लिख करके देना होगा। फैंस और मीडिया को भी वीजे देने होंगे, टीम को भी और सिक्योरिटी भी वगैरह वगैरह। और उनका कहना यह था कि अगर ऐसा नहीं हुआ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तहरीरी तौर पर इन रिटर्न ये यकीन दहानी नहीं कराई, तो फिर वर्ल्ड T20 को मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि UAE मुंतकिल किया जा सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हलके से अपने मेजबान उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और फिट रहिए, क्योंकि फिट रहेंगे तो ही